हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूट इंडिया में। और आज हम आपको लेके चलते हैं रामेश्वरम की सैर कराते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं कि आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो आप विजिट कर सकते हैं और उसके अलावा आपको वहां पर कितने दिनों के लिए जाना चाहिए, क्या आपका बजट होना चाहिए। तो बने रहिए आप हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, रामेश्वरम एक 4 धामों में से एक धाम भी बहुत इंपॉर्टेंट धाम है जो कि हर कोई विजिट करना चाहता है एक बार अपनी लाइफ में, स्पेशली इन हिंदुज्म में। तो यहां पर हम कैसे पहुंच सकते हैं? यहां पर पहुंचने के लिए आपके पास है दो रास्ते। पहला रास्ता है बाई ट्रेन। बाई ट्रेन आपको बहुत समय की जरूरत है। यदि आपके पास समय नहीं है तो बाई एयर जा सकते हैं और नियरेस्ट एयरपोर्ट है मदुरई से आपको लगेंगे 3 घंटे और 3 घंटे में आप पहुंच जाते हैं रामेश्वरम। यदि आप ट्रेन लेते हैं तो आपको टाइम लगेगा, बट आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे रामेश्वरम तक। ट्रेन जाती है रामेश्वरम तक। यदि आप मदुरई के बजाय चेन्नई एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो वहां से आपको लगेगा ओवरनाइट जर्नी और आप पहुंच जाएंगे रामेश्वरम। रामेश्वरम पहुंचने के बाद आपको चाहिए वहां पर होटल रहने के लिए। आपको लेना चाहिए नहीं तो मिनिमम 1 डे और मैक्सिमम 2 डे का डेस्टिनेशन है ये। तो यदि आप मॉर्निंग में पहुंचते हैं और यदि आप वहां पर नहीं रुकना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करिए और पूरे दिन में सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन रामेश्वरम के आप कवर कर सकते हैं। यदि आप वहां पर दोपहर या शाम को पहुंचते हैं तो आप वहां पर ओवरनाइट स्टे भी ले सकते हैं और यहां पर जो होटल्स की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। यदि आप बजट ट्रैवलर हैं तब भी आप इजीली यहां पर 300 से 400 रुपए में होटल आपको यहां पर मिल जाएगा। रही बात खाने की, तो यदि आप नॉर्थ इंडियन फूड लवर है तो आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। यदि आप एक बजट ट्रैवल में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए जिन जगहों पे जाएं आप वहां का लोकल फूड खाओ, तो आपको वो सस्ता भी पड़ेगा और आप डिफरेंट फूड का एंजॉय भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं और यदि आप रुकना नहीं चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप वहां पर कहीं पे भी किसी भी धर्मशाला में, जो कि आपको बैक साइड ऑफ द मेन टेम्पल, जो कि रामानाथ स्वामी टेम्पल बोला जाता है, जो कि हमारे 4 धामों में से एक धाम है, उसके पीछे बहुत सारे होटल्स हैं जहां पर आप कहीं पे भी 150 रुपए दे के आप वहां पर फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश होने के बाद अपने सामान को लेकर निकल पड़िए रामानाथ स्वामी मंदिर की तरफ, जो कि बहुत ही पास है वहां से। वहां पर पहुंचने के बाद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इस मंदिर में आप अपनी बिलोंगिंग्स, जैसे कि आप अपने सामान सूटकेस के साथ एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो आपको वहां पर एक लॉकर रूम मिलेगा, वहां पर आप इजीली रख सकते हैं। और अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी वहां पर ही रखना होगा, क्योंकि अंदर मंदिर में ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। तो जब भी आप इस टेंपल के अंदर एंट्री करेंगे, ये बहुत ही बड़ा मंदिर है, ये आपको करीबन 1 घंटा लगेगा इस मंदिर को घूमने के लिए। और इस मंदिर की विशेषता ये है, इस मंदिर को बोला जाता है रामानाथ स्वामी टेम्पल। बट क्यों ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के बाद वापस लौटे रामेश्वरम आइलैंड पे, तो उन्होंने यहां पर भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण किया और उनसे प्रार्थना की, उनसे पश्चाताप किया उस युद्ध के लिए। इसीलिए ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग का निर्माण भगवान राम के द्वारा हुआ है। तो भगवान राम और माता सीता ने यहां पर पश्चाताप किया था, उसके बाद वो अयोध्या गए थे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कि आदमी को एक बार इस मंदिर में आना चाहिए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। इसीलिए हमारे धर्म में 4 धाम है जो कि 4 युगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि केदारनाथ सतयुग को, द्वापर युग को द्वारकाधीश, कलयुग को जगन्नाथपुरी और त्रेता युग को रामेश्वरम और रामानाथ स्वामी टेम्पल। तो यहां पर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद जब भी आप बाहर निकले तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है कि यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो खाने के लिए चले जाएं, कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहीं आसपास आपको रिलीजियस प्रोडक्ट्स की शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप वो चीजें खरीद सकते हैं। उन सब चीजों को खरीदने के बाद और जो अदर टेम्पल्स है, क्योंकि ये आइलैंड फुल ऑफ टेम्पल्स है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स है जो आपको विजिट करने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर है राम सेतु। तो वहां पर जाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या ट्रांसपोर्ट आप यूज कर सकते हैं? तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि यदि आप वहां पर नाइट स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आप एक ऑटो कर लो। कितना? Charlie. टू मच।
30 30 30 गिनाइए 10 this and 20 this 10 गिनाइए और सामने पर आया 10 रुपए he said 10 वो बोल रहा है 10 भगवान हनुमान जी गए थे लंका के लिए, वो मंदिर विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का हाउस भी है, जो कि आज एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप अगर इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनकी परवरिश के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, तो आप जाओ, इस घर को भी विजिट करो। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव म्यूजियम है जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कलाम जी के बारे में। इसको विजिट करने के बाद यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर है जगह एक, जिसका नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी वो जगह है जहां से भगवान राम और उनकी सेना ने राम सेतु का निर्माण किया था। यहां से श्रीलंका की दूरी है 40 किलोमीटर की, और वो 40 किलोमीटर के राम सेतु का निर्माण करवाया था भगवान श्री राम ने यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो समंदर का मिलन भी, एक वे ऑफ बंगाल और दूसरा है इंडियन ओशियन का, जो मिलते हैं। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है फोटोग्राफी लवर्स के लिए। आज आप उस राम सेतु को नहीं देख सकते क्योंकि वो 2 फीट अंदर है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन यहां पर बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलेगा आपको यदि आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। यहाँ पे सनराइज भी होता है, यहाँ पे सनसेट भी बहुत अच्छा देखा जाता है। उसके अलावा धनुषकोडी 1960 तक एक बहुत बड़ा टाउन हुआ करता था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था फिशिंग के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय ये सबसे बड़ा फिशिंग सेंटर था। यहां से फिशेस डिफरेंट पार्ट्स में भेजी जाती थी। अभी भी वहां पर आप एक स्टेशन, जो कि अब रूइंस हैं स्टेशंस के, वो देख सकते हैं। उसके अलावा वहां पे चर्च और वहां पे पुराना शहर की कुछ यादें अभी भी वहां पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, और ये जगह अब सेफ नहीं है रहने के लिए, इसलिए यहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। यहां पर कुछ फैमिलीज जो हैं मछुआरों की रहती हैं, जो यहां पर फिशिंग वगैरह करते हैं, तो वो तो फैमिली आपको दिख जाएंगी। उसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं है। ये जगह विजिट करने के बाद आप वापस चले जाइए रामेश्वरम। यदि आप आगे जाना चाहते हैं तो बस पकड़ के या ट्रेन पकड़ के आप आगे निकल सकते हैं। यदि आप स्टे करना चाहते हैं तो वहां पर रुक जाइए। यदि आप नेक्स्ट डे भी रुक रहे हैं तो वहां पर आप क्या क्या जगह है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप यहां पर एक रामानाथी स्वामी टेम्पल के पास ही एक बीच है जहां पे आप जा सकते हैं, जहां पर लोग रिलीजियस बाथ भी लेते हैं। उसके अलावा पम्बन ब्रिज, जो की बहुत ही फेमस ब्रिज है, जो इस आइलैंड का नाम है पम्बन, इस आइलैंड को कनेक्ट करता है इंडियन लैंड से। इस पम्बन के पास यहां पर आप बोटिंग कर सकते हैं और इस की फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ये फोटोग्राफी के लिए भी ये जो ब्रिज है बहुत फेमस है। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई और आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप पुराने हो तो इस चैनल के बारे में सबको बताओ, शेयर करो मेरे वीडियोस, शेयर करो इस चैनल को, ताकि और लोगों को ये जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।